हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। आज क्लास 1 शुरू करेंगे और ये टीजीटी से रिलेटेड एक वीडियो है, जो कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आज हम आपको कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और ताकि मेरी भी प्रिपरेशन चलती रहे और आपको भी कुछ मदद मिलती रहे। तो जैसा कि एक यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आज हम, एक चैप्टर ही है पूरा केमिकल बॉन्डिंग। और इससे रिलेटेड सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे संयोजी कोष, यानी कि बैलेंसी सेल। क्या हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैलेंसी सेल के बारे में, यानी कि बैलेंसी सेल के बारे में सीखेंगे कि बैलेंसी सेल क्या होता है, और जानेंगे किस तरह से कि कितनी बैलेंसी किसकी किस तरह से होती है। बैलेंसी सेल, ये आज हम बैलेंसी सेल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। संयोजी कोष, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं से हम चलेंगे, क्योंकि तो सभी को पता ही होगा कि संयोजी कोष का मतलब होता है कि कोई भी एटम होता है, कोई भी, जैसे एटम है, कोई भी एटम है मतलब परमाणु है, उसका जो बाह्य कोष होता है उसको ही संयोजी कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी कोष। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, जैसे हमने कहा यहाँ पे सोडियम ले लिया हमने। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2,4,1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसी से पता चलेगा कि जो हमारा एटम है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 है। ये हमारा जो है आउटर सेल, यानी कि ये जो हमारा है वो आउटर सेल है। क्या है? आउटर सेल। आउटर सेल, इसको मतलब ये बाह्यतम कोष है। यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संयोजी कोष का मतलब होता है कि बाह्यतम कोष। सबसे जो परमाणु का बाह्य कोष होता है वही हमारा संयोजी कोष कहलाता है। यानी कि ये तो हमारा आउटर सेल है, और इसी को हम बोलेंगे संयोजी कोष, यानी कि आउटर सेल कॉल्ड बैलेंसी सेल। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आउटर सेल कॉल्ड बैलेंसी सेल। बैलेंसी सेल। ओके। और आपको पता होगा कि ये तो हमारा बैलेंसी सेल हो गया, मतलब संयोजी कोष हो गया। इसके बाद जो हमारा ये दो इलेक्ट्रॉन दो बचे हुए हैं 2,8, इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं, इसको इस तरह से हम लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? कर्नल इलेक्ट्रॉन। कर्नल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कर्नल इलेक्ट्रॉन। ये हमारे कर्नल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 12 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,2, इस तरह जाएगा 2,8,10, 2,12। तो ये जो हमने यहाँ पे, ये तो सबको पता है कि हमारा क्या हो जाएगा? आउटर सेल। क्या हो जाएगा? आउटर सेल, यानी कि ये हमारा हो जाएगा संयोजी कोष। इसके बाद ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ये कहलाते हैं हमारे कर्नल इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? कर्नल इलेक्ट्रॉन। तो आज दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमने सीखा है इसमें, कि हमारे जो लास्ट वाला होता है, जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी कोष कहलाते हैं। इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कर्नल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कर्नल इलेक्ट्रॉन। और आपको ये भी पता होगा कि मतलब किसी भी रासायनिक गुणधर्म के लिए संयोजी कोष को, जो संयोजी कोष होता है अर्थात जो बाह्यतम कोष होता है, जो आउटर सेल होता है, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी रासायनिक गुणधर्म के लिए। और संयोजी कोष के बारे में इतना हमने देखा है। और यहाँ पे संयोजकता के बारे में हम थोड़ा टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि संयोजकता, यह है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। यह, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे
बताते हैं। इस एग्जाम्पल को हम इरेज करते हैं। यहाँ पे हम संयोजकता के बारे में बताएंगे। संयोजकता, बैलेंसी के बारे में। तो सबसे पहले ये पता होगा कि इसकी जो खोज की थी वो फैराडे नाम के वैज्ञानिक थे, यानी कि डिस्कवरी की थी फैराडे ने। फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, खोज करी थी। और उन्होंने बताया था संयोजकता के बारे में कि अष्टक पूरा, यानी कि बैलेंसी के बारे में कि अष्टक पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे कि ये इसमें बताया गया था, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता नहीं रख पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो यही इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन या तो त्याग सकता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, ये फिर से यही लेंगे, सोडियम वाला Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6, और ये हमारा हो गया 4 6 10 3 3s1। ये हमारे पास यहाँ पे s में 2 कक्षक होते हैं, s में 1 कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे अब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें हमारे p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, s में 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, d में 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, f में पता ही होगा आपको, f में 7 कक्षक 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से भी इसको कर सकते हैं हम 2,8,1। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि ये कठिनाई होगी, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, डोनेट कर देता है। ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 1। क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है 1। तो बाकी और भी एग्जाम्पल हैं। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।